एक बार फिर से आपको अहम खबर बता दें, जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर-ए-आला महबूबा मुफ्ती को सरकारी रहायशगाह खाली करने के लिए नोटिस भेजा गया है। स्टेट डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर ने ये नोटिस भेजा है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे साथी शबीर अहमद मीर से। शबीर, क्या कुछ है इस अहम नोटिस के मुतालिक तफसीलात और क्या कुछ रद्द-ए-अमल वहां पर सामने आ रहा है? देखिए हिना, जैसे आप जानती हैं कि पिछली बार एक नोटिस दिया गया था, ये फेयरव्यू बंगला जो है वो खाली कराने के लिए महबूबा मुफ्ती को 22 तारीख तक उसका जवाब नोटिस का देना था। और जवाब उन्होंने जब दे दिया तो उसके जवाब में जो नोटिस आया है, अब सीधे तौर पे 15 नवंबर तक ये वक्त दिया गया है महबूबा मुफ्ती को कि वो फेयरव्यू जो बंगलो है उसे खाली कर दे। और जो रीजनिंग दी गई है इसमें बताया गया है कि 2018 के बाद कोई भी एक्सटेंशन नहीं दिया गया है महबूबा मुफ्ती को वहां रहने के लिए। 2017 में उनको बंगलो दिया गया था और उसके बाद इस बंगलो में उनको 2018 तक जो वक्त दिया गया है। एक रीजनिंग ये दे दी गई है कि आपको एक्सटेंशन उसके बाद से नहीं मिला है। दूसरी रीजनिंग ये दी गई है कि जो सेक्शन 3C था 1984 में एक एक्ट बना था, उसमें इंटाइटलमेंट थी डिफरेंट चीजों की। वो जो एक्ट है 2020 में उसे खारिज कर दिया गया है होम मिनिस्ट्री के द्वारा उनकी तरफ से। तो उसके बाद से अब साफ इन्हें कहा गया है कि अब इस फेयरव्यू बंगलो में आपने जो रीजनिंग दी है रहने के लिए उस नोटिस के जवाब में, वो जो कंडीशंस आपने बताई हैं वहां पे रहने के लिए वो सही नहीं है, उन पे हम सेटिस्फाई नहीं है। लिहाजा आप 15 नवंबर तक ये बंगलो आप खाली कर दीजिए। क्योंकि उन्होंने कुछ रीजनिंग यहां से दी थी जिसमें एक रीजनिंग ये थी कि सबसे बड़ी रीजनिंग ये है कि वो सिक्योरिटी थ्रेट है उनको। एक रीजनिंग ये भी थी कि ये जैसे हमने पहले भी बताया कि ये चीफ मिनिस्टर्स रेजिडेंस पहले नहीं थी। उसके जवाब में कहा गया है कि आपको, चूंकि एक ऑप्शन दिया गया है कि आपको ऑल्टरनेट दिया जाएगा, मुतबादिल दिया जाएगा, लिहाजा अब आपको 15 नवंबर तक इसे खाली करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करती तो आपके खिलाफ जो इविक्शन एक्ट है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। शबीर, इस पर मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से रद्द-ए-अमल भी आ रहा है, पहले भी आया था और अभी भी हम देख रहे हैं कि रद्द-ए-अमल आ रहा है, उसके ताल्लुक से कुछ जानकारी? देखिए, पहला जो रद्द-ए-अमल है महबूबा मुफ्ती का बनता है। उन्होंने साफ कह दिया कि ये कोई बड़ा मामला नहीं है। हालांकि उन्होंने नोटिस का जवाब दिया और उन्होंने उसमें रेज किया अपने कंसर्न्स, क्यों ये बंगलो में रहना चाहती हैं तो क्यों रहना चाहती हैं, लेकिन खुद वो कहती हैं कि ये कोई बड़ा मामला नहीं है, वो बंगलो छोड़ भी सकती हैं। ये ताजा बात है उनकी जी। बाकी जहां तक पार्टियों का ताल्लुक है, ये पार्टी लाइंस पे है। आप बीजेपी से पूछिए तो वो कहेंगे कि जी जो कानून है 2020 में जब खारिज हुआ तो उनकी इंटाइटलमेंट नहीं है इतने बड़े बंगलों में रहने की। कांग्रेस एक तरीके से बोलती है नहीं जी, इनको जो कॉर्नर किया जाता है इस वजह से किया जाता है कि ये हुकूमत के खिलाफ बोलती हैं। तो जिस तरह सियासी जाविया है लोगों का, जिस तरह की सियासी राय है जो हुकूमत के खिलाफ है वो इनके फेवर में बोलती है या इस इविक्शन नोटिस के खिलाफ बोलते हैं, और जो बाकी लोग हैं वो कहते हैं, जैसे पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी की आप बात करें, वो पहले से ये कह रहे हैं कि कैसे वो इतने बड़े बंगलो उनको दिया गया है। हालांकि वो खुद भी उनकी अकोमोडेशंस हैं यहाँ पे, लेकिन फेयरव्यू बंगलो में अब इन्हें साफ कर दिया गया है कि सियासी लीडर क्या बोले या आपकी क्या राय हो, बात ये साफ है स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, बंगलो खाली कराना पड़ेगा और अब ये तकरीबन तय है कि ये बंगलो खाली होगा। ठीक है शबीर, जिस तरह से आपका पूरा तज्जिया है कि ये तय है कि बंगला जो है ये खाली करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है, जैसे अभी एनसी के एक लीडर थे उनका भी बयान सामने आया है कि कई बीजेपी के भी लीडर हैं जिनके पास सरकारी बंगले हैं। इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं कि अगर मामला है सरकारी बंगलों का तो फिर हर तरफ से बराबर कोशिश होनी चाहिए, इस तरह के बयानात भी आ रहे हैं। देखिए, जहां तक सरकारी रिहायशगाह का ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर जैसी रियासत में, खास तौर पे कश्मीर में सिक्योरिटी थ्रेट एक बहुत बड़ा थ्रेट है इन लीडरों को, जो एक जेन्युइन थ्रेट है, क्योंकि यहाँ पे हमले काफी लीडरों पे हुए हैं। तो यहाँ पे सरकारी रेजिडेंशियल क्वार्टर्स या सरकारी रिहाइश देना किसी भी सियासत से वाबस्ता, या सियासी लीडर तो दूर, महबूबा मुफ्ती तो सीएम रह चुकी है, यहाँ तो जो पीआरआईज है छोटी लेवल पे उनमें से भी कई सरकारी रिहाइशगाहों में हैं। लेकिन
ये जो यहाँ की बात बनी, इसकी बात चली है फेयर व्यू बंगलो की, सरकार का ये कहना है कि उनको मुतबादिल जगह दी जाएगी अगर वो इसके लिए कहें तो। लेकिन फेयर व्यू बंगलो चूंकि एक एक्सीएम को दिया गया था, इसलिए वो उन्हें नहीं दिया जाएगा। उनसे ये नहीं कहा जा रहा है कि आप खाली कर दीजिए। हाँ, जो जहां तक क्वार्टर्स का ताल्लुक है, यहाँ पे कई सियासतदान हैं जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी रिहायशें हैं। आप यहाँ पे देखिए, बड़ी रिहायशगाहें हैं, बहुत बड़ा एरिया है और कई उसमें इमारतें हैं, उनके दफातर उन्हीं में है। वो उसको एसेट्स डिपार्टमेंट उनको रेनोवेट करता है करोड़ों रुपए खर्च करके। लेकिन उसकी एक वजह जो दी जाती है वो ये है कि इन्हें जी खतरा है, उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और इसलिए इनको ऐसी जगहों पर रखा जा रहा है। सच ये भी है कि किसी को रेजिडेंस देना एक अलग बात है, उनके लिए बड़े बड़े दफातर कायम करना मुझे नहीं लगता जरूरी है। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे सरकार ने दिए हुए हैं, अब देखते हैं कि आगे क्या किसी और के खिलाफ कार्रवाई होगी। फिलहाल ये आपको बता दूं कि ये पहले भी एक बार हुआ था, उन्हें एक बार नोटिस बहुत पहले भी दिया गया था, लेकिन तब कुछ अंदर से बात हुई थी और उन्होंने कंटिन्यू किया था। और अब इनके लिए मुश्किल सिक्योरिटी के लिए भी ये है कि अगर उन्हें जहां भी शिफ्ट किया जाएगा, जो उनके साथ सिक्योरिटी अमला है, क्योंकि उनका सख्त सिक्योरिटी पहरा रहता है, उनके लिए भी जहां पे भी आप उनको शिफ्ट करेंगी वहां पे उनके सिक्योरिटी के लोग हैं, उनके लिए रिहाइश का इंतजाम भी करना पड़ेगा। तो ये एक अच्छी खासी जगह उसके लिए चाहिए होगी। वो सरकार क्या महबूबा मुफ्ती मुतबादिल के लिए अप्लाई करती है, जैसा उन्हें कहा गया है कि अगर आप चाहती हैं तो आप इसके लिए सरकार से रिक्वेस्ट कर सकती हैं। क्या वो ऐसा करेंगी? अगर नहीं करती हैं तो जो सिक्योरिटी उनके साथ है, जो उनके हिफाजत के लिए तैनात है, उनके लिए क्या मसाइल होंगे, अब ये आगे वाली बात होगी। जी बिल्कुल शब्बीर मीर, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे। बेहद तफसील के साथ आपने तमाम बातों को यहाँ हमारे नाज़रीन के सामने रखा है और